दोस्तों देखिए, आप में से कई लोगों ने किसी ना किसी बिजनेस की शुरुआत तो जरूर की होगी, लेकिन आपको आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है। क्या गलती हो रही है और कहाँ पे हो रही है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये वीडियो खास आप सभी के लिए रहने वाली है। आपको इससे आपकी गलती के उपाय भी पता चलेंगे और कहाँ आपकी गलती हो रही है, किस जगह पे हो रही है, वो भी आपको पता चलेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। जैसे कि साई धरा एनेक्स, आप सभी को पता है कि सूरत की अभी एक ये बहुत ही अच्छी कंपनी और ब्रांड बन चुकी है। लेकिन साई धरा एनेक्स ने शुरुआत कहाँ से की वो आप सभी को नहीं पता है। साई धरा एनेक्स एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बिजनेस था हमारा, जहाँ से हमने सिर्फ 40 से 50 साड़ी स्टार्ट की थी सेल आउट करना। वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था। इसमें हमें काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या तरीके अपनाए, किस तरीके से अपने बिजनेस को सूरत के टॉप मोस्ट लेवल पे लेके गए हैं, वही सारे उपाय मैं आज के आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको बिजनेस करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो टाइम मैनेजमेंट आपको हमेशा ही आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने बाहर के काम और साथ ही में अपने शॉप के काम, दोनों का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो प्रॉपर आपको अपने एक शेड्यूल के हिसाब से बिठा लेना है। कई लोग क्या करते हैं, शॉप पे आते हैं और शॉप पे आते ही डायरेक्टली अपने गल्ले पे बैठ जाते हैं। बाकी कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स जा रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ही जगह पे जाके बैठे हैं और साथ ही में इधर उधर उनका ध्यान नहीं हो पाता है। तो वो किस चीज़ के कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ जो हम हमारे बिजनेस में नहीं करते हैं वो है टीम बिल्डिंग, मतलब स्टाफ को हायर करना, स्टाफ को जोड़ना। वो किस तरीके से किया जाता है, देखिए पहली चीज़ क्या करते हैं, कई ओनर्स को हमने खुद देखा है, कई ओनर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कस्टमर्स अगर आ रहा है तो उन्हें पानी भी दे देंगे, उनसे बातें भी कर लेंगे, उन्हें क्या चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे, उन्हें शो भी कर देंगे। मतलब एक सेल्स पर्सन से लेके हर एक वो इंसान एक ऑनर ही बन जाता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। हर एक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखना है। जैसे कि आप एक सेल्स पर्सन को अलग रखेंगे, साथ ही में आप एक हेल्पर को अलग रखेंगे, एक चाय के लिए आप प्यून को अलग रखेंगे। पर्टिकुलर पर्सन का आप एक एक काम अगर बांट देंगे तो आपकी एक टीम बिल्ड होगी और उससे आपको पता चलेगा कि एक टीम बिल्ड करके जो चीज़ें होती है आपका काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, क्योंकि एक ही व्यक्ति यही हमेशा सोचता है कि मैं सारे काम कर लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसी चीज़ के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वो करते हैं टीम हायरिंग और टीम बिल्डिंग। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है। और अगर टीम आपकी अलग काम कर रही है तो आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाता है दूसरी चीज़ें सोचने का और दूसरे काम करने का। उससे आपकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी और एज अ ऑनर आपको काफ़ी सारे नॉलेज भी मिलने वाले हैं। अब आती है खरीदी, मतलब परचेसिंग। व्हेन, व्हाई, वेयर, क्यों, कब, कैसे। ये चीज़ सबके दिमाग में होती है कि परचेसिंग हम कहाँ से करें, कैसे करें और कब करें। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड रेट्स, थर्ड हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है क्वांटिटी। देखिए क्या होता है, कई लोग करते हैं कि क्वांटिटी में लेना चाहते हैं लेकिन लो क्वालिटी ले लेते हैं, तो उससे आपको भारी नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको ना करते हुए सबसे पहले तो मार्केट सर्च आउट करना है। मार्केट में देखना है कि सस्ता और अच्छा कहाँ मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उससे आपका फ़ायदा होगा ये कि आपको रेट्स भी बेहतर मिल जाएंगे, साथ ही में क्वालिटी भी बेहतर मिल जाती है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, कई बिजनेस ओनर्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि कई लोग खरीदी कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि समर के सीज़न में विंटर की चीज़ें, विंटर के चीज़ों में समर की चीज़ें। देखिए क्या होता है ना, शादी के टाइम पे अगर आप समर का कलेक्शन बेचोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो जाएगा आपकी शॉप से, क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर्स की डिमांड होती है हैवी क्वालिटी, हैवी ड्रेसेस, हैवी वर्क। तो आपका सबसे पहला जो महत्व होता है वो होता है ट्रेंड के अनुसार अगर आप चलेंगे, अगर परचेसिंग आप उस हिसाब से करेंगे सही जगह से, तो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड होगी, साथ ही में आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड होंगे। थर्ड चीज़, आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके से परचेसिंग आप करते हैं तो आपको हमेशा ही आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाली है। तो खरीदी तो कर ली, अब बारी आती है सेल्स की, मतलब बेचना। वाई, वेयर, मतलब क्यों और कहाँ। तो ये चीज़ हमेशा एक पॉइंट में रहती है कि सेल्स कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, टाइम भी हमारा मैनेजमेंट हो गया, सेल्स भी हमारी बिल्ट हो गई। मतलब आपकी एक सेल्स टीम हो गई,
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या फिर आप खुद ही सेल्स करते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, मैं आपको ये जो एग्जांपल दूंगी वो दूंगी टेक्सटाइल से रिलेटेड। जैसे हमारा भी खुद का शॉप है, तो इसमें हमें जितना एक्सपीरियंस होता जा रहा है उसी चीज़ का मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको उसी चीज़ का दूंगी। जैसे कस्टमर आ रहा है हमारी शॉप पे और अगर हम उसको बिठाएंगे, चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, तो फर्स्ट तो आपका स्टाफ का और आपका एक इम्पैक्ट कस्टमर तक बहुत अच्छा पहुँचेगा। दूसरी चीज़, अगर कस्टमर को हम चीज़ें, कस्टमर शादी की चीज़ अगर आपसे मांग रहा है और अगर आप उसको विंटर की चीज़ें दिखाओगे, कुर्ती दिखाओगे सिंगल, तो वो क्या पसंद करेगा आपकी शॉप पे बैठना? कस्टमर आपको बोल रहा है कि मुझे शादी की चीज़ें चाहिए और अगर आप सिंगल कुर्ती उसे दिखा रहे हैं तो वो चीज़ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि कस्टमर क्या क्यों आया है, उससे बात करना है, उसकी नीड्स जानना है, उसकी नीड्स पूरी करना है। तो नीड्स पूरी करने के लिए पहले आप उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। उसके बाद आप उन्हें पूरा ऐसा फील करवाइए कि वो अपने मतलब पहचानी हुई शॉप में आया है। कस्टमर्स को ये फील कभी नहीं होना चाहिए कि वो किसी बाहर जगह पे आया है। हमेशा अपनापन और हमेशा उन्हें एक फैमिलियर माहौल दिखेगा तो वो आपके शॉप से कभी रिटर्न नहीं जाएगा और इससे आपकी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी ओनर्स और काफ़ी सेल्स टीम जो होती है आपकी, उन्हें पता नहीं होता है कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है और उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आप कस्टमर से ये पूछिए कि वो कहाँ से आए हैं और उनके साइड में क्या वेराइटीज़ चलती है। देखिए, अगर महाराष्ट्र से आया है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके यहाँ क्या चलता है, लेकिन अगर MP से आया है और आप उसे पूरा साउथ का टेस्ट दिखाएंगे, जैसे कि पिट्टू साड़ीज़ वगैरह आपने अगर दिखा दी, तो कस्टमर्स को ना देखने में मज़ा आएगा और ना ही लेने में। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ही ध्यान में होना चाहिए कि कस्टमर से सबसे पहली जो जानकारी होती है वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके की वैरायटी देखेंगे और क्या देखना पसंद करते हैं और उनके यहाँ क्या चलता है। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टाफ मीटिंग एंड ट्रेनिंग। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि अगर आप स्टाफ की मीटिंग लेंगे, महीने में 2 से 3 बार आपको मीटिंग लेना चाहिए, या फिर वीक में आप 1 डे सेट कर लीजिए, मंडे, कि आप उस दिन सबसे पहले सुबह आते बराबर अपने स्टाफ की मीटिंग लेते हैं। उससे आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है प्रॉफिट ये होगा कि कस्टमर्स किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्या वैरायटीज़ की डिमांड कर रहा है और क्या रेट्स में डिमांड कर रहा है, उस चीज़ में आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा और आप उस तरीके की वैरायटीज़ रख सकते हैं। मतलब कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन और साथ में उसकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें पता चल जाएगा कि जो वैरायटीज़ आपको रखना है वो आप रख पाएंगे ईजिली। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या चीज़ें होती है? ट्रेनिंग में आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना है कि कस्टमर्स के साथ बिहेवियर कैसा रखना है, या फिर उसे क्या वैरायटी देखना है, क्या वैरायटी सेल आउट करना है। मतलब एक स्टाफ की ट्रेनिंग देने के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम निकाल के उसे हर एक चीज़ समझाना चाहिए। उससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि आपकी जब जो टीम रहेगी वो प्रॉपर ट्रेंड रहेगी तो आपका ईजिली कस्टमर कैच आउट कर सकेगी, कस्टमर्स को ईजिली कन्वर्ट कर सकेगी। तो उससे आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए आपको स्टाफ मीटिंग करना और स्टाफ की ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जिस चीज़ की बात करने वाली हूँ वो कई शॉप ओनर्स नहीं करते हैं, वो चीज़ है ऑफ़र। ऑफ़र मतलब ये कस्टमर सुन के मतलब 1 मिनट के लिए रुक जाता है, समझ लीजिए, वो वीडियो के अंदर हो या फिर अगर आप शॉप में गए हो, ये भी अगर आप बोल दोगे ना ऑफ़र है, तो वो तुरंत वहीं पे रुक जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ और कैची वर्ड कस्टमर्स का यही होता है कि उन्हें चाहिए ऑफ़र। तो आपने कई कंपनियों को देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ऐसी ऑनलाइन कई और भी कंपनी हैं जो दिवाली हो गई, दशहरा, मतलब जैसे जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं वो आने से पहले अपने ऑफर्स लॉन्च कर देते हैं। तो उनके जो सेल्स में होती है कई ज़्यादा उन्नति होने लग जाती है उनके सेल्स में। तो ऐसे ही आप भी एक सेट कर लीजिए, जैसे कि अगर आप एक त्यौहार आ गया, उस त्यौहार के हिसाब से दिवाली आ गई, दिवाली पे आप कस्टमर्स को पटाखे या मिठाइयाँ गिफ्ट कर दीजिए, कुछ बैग्स गिफ्ट कर दीजिए, कुछ कैरी बैग्स गिफ्ट कर दीजिए। मतलब अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ चीज़ें गिफ्ट करेंगे तो आपका रिलेशन भी अच्छा बनेगा कस्टमर से, कस्टमर रेगुलर भी आपके पास बनेगा और साथ ही में उस चीज़ से कस्टमर्स को भी खुशी मिलने वाली है और साथ ही में अगर कस्टमर खुश होगा तो आप तो खुश होंगे ही होंगे। तो इसलिए अपने जो ऑफर्स हैं वो निकालते रहिए त्यौहार के हिसाब से, त्यौहार देख के, या फिर समर सीजन आ गया उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे अगर आप ऑफर्स निकालेंगे तो छोटी छोटी खुशियां अपने कस्टमर्स को देंगे। अब हम आगे बात करते हैं मार्जिन के बारे में। ये पॉइंट भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सारे ओनर्स के लिए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है मार्जिन, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, कितनी निकालेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस लेके बैठे हैं,
घर से अगर कोई लेडी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे कितनी मार्जिन निकालना चाहिए, किसी का बुटीक है उसे कितनी मार्जिन निकालना चाहिए, किसी का शॉप है उसे कितनी मार्जिन निकालना चाहिए, और साथ ही में अगर किसी का मॉल में कोई बहुत बड़ा शोरूम है तो उसे कितनी मार्जिन निकालना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर वो लेडी अगर वही चीज़ पे मार्जिन अगर 50% लगा देगी तो उसका सेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई एक कुर्ती है जो मैं आपको देने वाली हूँ 350 रुपीज़ में, अगर 350 रुपीज़ में आप अपना मार्जिन जोड़ लेते हैं कम से कम 650 रुपीज़, तो कस्टमर्स आपके पास से वो चीज़ क्यों लेगा अगर उसको आगे में ही वो चीज़ें कम दाम की मिल रही है। तो मार्जिन अपना सेट अगर आप करते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई लेडी जो अपने घर से स्टार्ट कर रही है वो 20% मार्जिन निकाले, जिसमें उसका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, मार्जिन भी अच्छी खासी निकल जाती है। अगर कोई बुटीक ओनर्स है और वो अपनी मार्जिन पुट ऑन करना चाहते हैं, फिर वो कोई भी वैरायटी में हो, तो वो कम से कम अपनी जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आराम से मार्जिन पुट ऑन कर सकते हैं और उसमें आपका फ़ायदा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉप ओनर्स। तो जिनकी शॉप ओनर्स है उनकी अगर हम बात करें तो 30 से 35% मार्जिन जो होता है वो पुट ऑन ईजिली कर सकते हैं। साथ ही में अगर जिनका शोरूम है तो वो 50 से 60% मार्जिन में काम करते हैं और करते आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हमने खुद देखा है, और बाकी ऐसे कई लोग आते भी हैं शॉप पे जो पूछते हैं कि कितनी मार्जिन निकालना चाहिए, क्या मार्जिन निकालना चाहिए। तो ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि देखिए कस्टमर्स बनाना ज़रूरी है, बिगाड़ना नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को महंगा बेचेंगे और सामने वाला आपके शॉप के आगे अगर कोई शॉप हो गई वो अगर उसको लो रेंज में बेचेगा तो हमेशा कस्टमर उसी के पास जाएंगे और उसी के कस्टमर्स हमेशा रेगुलर बनेंगे। तो अगर आप भी अपने रेगुलर कस्टमर्स बनाना चाहते हो तो मार्जिन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, और एक ही चीज़ चाहूँगी हमेशा कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे बनाना। तो उसके लिए जितना कम हो अपना मार्जिन कम लगाओ, प्रॉफिट देखो और उस हिसाब से अपना प्रॉपर एक मार्जिन सेट करो और उसके ऊपर अपने कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फाइड करो। अब बारी आती है बिजनेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली चीज़ में। क्या होती है वो चीज़? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे करें और किस तरीके से करें वो चीज़ मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जैसे कि आप अगर अपने शॉप की खरीदी करने जाओगे और जाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें ले आओगे, मतलब आपका बजट होता है 2 लाख का और आप 1.5 लाख की शॉपिंग करके आ गए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसके अगर आप बात देखते हैं 2 हफ्ते बाद अगर आपको कोई नई वैरायटी ट्रेंड में आती हुई दिख रही है, लेकिन उस टाइम पे आपके पास मनी ही नहीं रहेंगे उस चीज़ को लेने के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देख कैसे हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो ट्रेंड पे जाना चाहेगा, कस्टमर तो ट्रेंडिंग वाली चीज़ें ही खरीदना चाहेगा, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे आपकी वो ट्रेंडिंग चीज़ खरीदने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने मनी को मैनेज कीजिए, को ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, जैसे कि ज़्यादा खरीदी नहीं करना है, ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाना है। जैसे क्या होता है कोई त्यौहार आ रहा है तो हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस त्योहारों के टाइम पे, तो वो चीज़ें नहीं करना है। और ज़्यादा खरीदी करने से भी क्या हो जाता है, अगर कोई चीज़ वापस ट्रेंड में आ जाएगी तो वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने मनी को प्रॉपर मैनेज कीजिए, टाइम के हिसाब से भी मैनेज कीजिए। जो चीज़ आपको जब लेना है तभी लीजिए, ज़्यादा का आप स्टॉक लेके भी मत रखिए, अदरवाइज आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। अब बारी आती है स्टॉक मैनेजमेंट। काफ़ी सारे दुकानदार क्या करते हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ तो बड़ी सिंपल सी और आसान सी है, लेकिन अगर आप इसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो काफ़ी डेड स्टॉक पड़ सकता है। इसके कारण आपका बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को प्रॉपर ऑडिट करना है कि आपके पास कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है और कौन सा स्टॉक जा रहा है। मतलब आपको प्रॉपर ये तीनों चीज़ें मेंटेन करके चलना है, इससे आपका स्टॉक डेड नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ क्वालिटी वाली चीज़ें रखिएगा तो आपका स्टॉक कभी डेड नहीं पड़ेगा। साथ ही में रेट वाइज अच्छी चीज़ें रखिएगा तो भी आपका स्टॉक जो है वो डेड नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारी चीज़ आती है कि ट्रेंडिंग चीज़ें रखिएगा। अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ें भी रखेंगे तो आपका स्टॉक डेड नहीं पड़ने वाला है। आप ऑडिट करना भी सीख लीजिए। ऑडिट करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए ऑडिट अगर आप नहीं करेंगे तो ट्रेंड वाइज, त्यौहार वाइज, सीजन वाइज आप प्रॉपर उस चीज़ को क्या होता है कि चीज़ें हमारे कस्टमर्स की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर कलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हमें हमारा जो भी स्टॉक है उसे ऑडिट करना ज़रूरी रहेगा। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको प्रॉपर पता रहेगा कि कब मेरे पास क्या वैरायटी जा रही है और मुझे क्या वैरायटीज़ मैनेज करना है, क्या वैरायटीज़ मंगवाना है। इससे आपके कस्टमर्स अच्छे खासे बनेंगे। अब लास्ट पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका रेगुलर कस्टमर बनता है।
तो उसमें आपको क्या चीज़ें मैनेज करना है। पहली चीज़ देखिए, क्या कर लिया आपने, स्टॉक मैनेजमेंट भी कर लिया, स्टॉक पे मार्जिन भी बता दिया, स्टॉक अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर आपने टाइम टू टाइम कर ली। लेकिन अब बारी आई आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, मतलब कस्टमर तक स्टॉक पहुंचना चाहिए, क्वालिटी वाला पहुंचना चाहिए, रेट वाइज बहुत बढ़िया पहुंचना चाहिए, साथ ही में डिलीवरी उसको अच्छी से जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब तक प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो जाती कस्टमर तक, तब तक पूरी जिम्मेदारी होती है आपकी और पूरी जिम्मेदारी होती है आपकी टीम की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपका ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका एक तो रेगुलर कस्टमर बनेगा, आपकी सेल्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके कस्टमर्स रेगुलरली हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अगर आपसे, तो उनका जस्ट आपको एक रिव्यू वीडियो मंगाना है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। साथ ही में अगर आपको सोशल मीडिया से और ऑनलाइन किस तरीके से बिजनेस करना है और किस तरीके से इंक्वायरी जनरेट करना है, उसका अगर आप जानना चाहते हैं कि वो चीज़ कैसे करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो चीज़ ज़रूर लेके आएंगे। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में, बिजनेस ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि सभी को छोटे से लेके बड़े बिजनेस तक पहुंचने में किस तरीके से मदद लगती है, उन तक ये सारी वीडियोस पहुंचे। और अगर आपको क्लोथिंग का, लेडीज गारमेंट का बिजनेस स्टार्टअप करना है तो जल्द से जल्द हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए, साइन द NX, और खुद के व्यापार की शुरुआत कर दीजिए सिर्फ मिनिमम 10,000 तक। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।